अज़ीज़ साथियों, खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदावन की शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें आज फिर मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को अपनी ज़िंदगी के लिए देख सकें और उसमें हर रोज़ बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। आइए बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे ज़बूर 57 उसकी 7वीं आयत में यूँ लिखा है, मेरा दिल कायम है, आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदह सराई करूंगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं बुज़ुर्ग दाऊद को, तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ मसीह खुदावंद को कबूल करना, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना, बल्कि उसमें कायम रहना इंतहाई ज़रूरी है। और जब इस साल में हम अपने लिए क़ुव्वत और ताकत के लिबास को मांगेंगे, क्योंकि जब हम उसमें कायम रहना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं, उसमें तरक्की करना चाहते हैं, तो ये लाजम है कि हमारे लबों से ये दुआ निकले कि खुदावंद तू मुझ में कायम रह और मैं तुझ में कायम और दायम रहूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। सो आइए आज हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से और ज़्यादा सीखेंगे कि खुदावंद में कायम रहने की बरक़ात क्या हैं और किस तरह हम उसके साथ कायम रह सकते हैं और किस तरह हमें उसके साथ चलना है। सो आइए पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर आज कलाम मुक़द्दस में से और बातों को सीखें। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि फिर उसने हमें इस हफ्ते मौका दिया कि कलाम मुक़द्दस की गहरी सच्चाइयों को आप अजीज़ों के दरमियान प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले ला सकें। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। जमाइमा, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत ज़बूर पढ़ा कि दाऊद क्या कहता है कि मेरा दिल खुदावंद में कायम है। जब हम कायम वर्ड को यूज़ करते हैं या पढ़ते हैं, जो हिब्रू वर्ड में इसका तर्जमा किया गया है वो है हेरोडियस। इसका मतलब है स्टे फर्म, स्टडी, ऐसी कोई चीज़ जो मूव ना हो सके। तो दाऊद क्या कहता है कि मेरा दिल खुदा में कायम है। इसका मतलब हालात दाऊद की ज़िंदगी में अगर हम देखें बहुत बुरे हालात थे। दाऊद की ज़िंदगी में देखें कि उसका बेटा उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ, साउल उसका दुश्मन बन गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम उसके ख़ानदान में देखते हैं। लेकिन दाऊद के अगर हम इस आयत को देखें तो वहाँ पर वो कहता है मेरा दिल कायम है। पहली बात ही वो करता है कि मेरा दिल कायम है। सो मैं खुदावंद में खड़ा हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ऐसी चट्टान हूँ कि मैं मूव नहीं हो सकता। और कहता है ऐ खुदा मेरा दिल कायम है। और जब दिल कायम होता है, जब हम खुदावंद में कायम होते हैं, तो फिर दाऊद आगे चल के कहता है मैं गाऊंगा और तेरी मदह सराय। सो सिताइश उस वक़्त निकलती है जब हम खुदावंद में कायम होते हैं। सो ये बात हमने सीखनी है। इस हफ्ते मैं ये चाहता हूँ हम इस बात पर गौर करें पूरा वीक कि क्या हम खुदा के साथ कायम हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि हमें खुदावंद में कायम रहना है। जमाइमा, अगर हम दुनिया की सिचुएशंस को देखें तो हालात इंसान को मूव कर देते हैं। दोस्तों, आप में से जितने ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ख़ास बताना चाहता हूँ कि कई दफ़ा यूँ लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे खिलाफ हैं इसलिए हम खुदा से दूर हो गए। बीमारी खुदा से दूर ले जाती है, फाइनेंशियल क्रंच खुदा से दूर ले जाता है। हम सोचते हैं कि हालात हमारा साथ नहीं दे रहे और खुदा से दूर होना हम शुरू हो जाते हैं। और आप देखिए कि मियाँ बीवी में कई दफ़ा झगड़ा होता है और मियाँ बीवी दोनों कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं और वो खुदा में कायम नहीं रहते। जो लोग खुदा में कायम रहते हैं, नंबर 1, उनका झगड़ा ही नहीं होगा क्योंकि उनके दरमियान यस्सु है। लेकिन जैसे ही वो खुदा से दूर होते हैं, वो उनके दरमियान प्रॉब्लम्स आती हैं और वो खुदा में भी कायम नहीं रहते और उनकी बरकतें उठ जाती हैं। कई दफ़ा मैंने लोगों को कहते सुना कि नहीं, कभी आप हमारी सिचुएशन में हो तो फिर आपको पता लगेगा हम क्यों नहीं दुआ कर सकते, हम क्यों नहीं बाइबल पढ़ सकते। लेकिन मैं फिर से आपको यही आयत बताना चाहूँगा, दाऊद क्या कहता है, मेरा दिल कायम है। और मैं ये समझती हूँ कि यही वो वक्त होता है जब आप इब्लीस पर ओवरकम आ सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुनते और पाकरू को पूरा इख्तियार देते हैं, तो हालात कैसे भी हों, फिर हम फुली तौर पर कंट्रोल करते हैं और हम
कहते हैं कि हाँ खुदावंद मैं इस मौके पर भी तेरे साथ कायम रहना यस, अगर आप इंग्लिश में इसका तर्जमा देखें तो लिखा है माई हार्ट इज फिक्स्ड, ओ गॉड माई हार्ट इज स्टेडफास्ट। इट मीन्स कि मैं कायम हूँ, मेरा दिल बिल्कुल कायम है, हालात कैसे भी हो जाएं, जितनी मर्जी दुख मुझे मिलें, लेकिन खुदावंद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जज्बा जब हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है तो फिर हमें खुदावंद बरकत देना शुरू कर देता है। एक और हवाला हम नए अहदनामा में से देखेंगे, फिलिपियों का खत, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत हम देखेंगे कि मुकद्दस पौल फिलिपियों की कलीसिया को क्या कहते हैं। फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से, इस वास्ते आए मेरे प्यारे भाइयों जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, आए प्यारो खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। आमीन। अगर आप जमाइमा इस हवाले पर गौर करें और जितने अजीज़ इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, यहाँ पर मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं कि ए प्यारो खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। पहले उनकी तारीफ़ करता है फिलिपियों की कलीसिया की, उन्हें कहता है कि तुम मेरे लिए सर का ताज हो। ताज की उनको हैसियत देता है और वो बताता है जो गवाहियाँ, जो खूबसूरत बातें तुम में हैं, इसी तरह कायम रहें, क्योंकि बाइबल में लिखा है चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने। डेविल आता है और हमें कमज़ोर बनाता है ताकि हम मसीह में कायम ना रह सकें। लेकिन खुदा का बंदा ये बताता है, ये बड़ी बात नहीं कि हम मसीह को कबूल कर लिया, ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन मसीह में कायम रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही ज़िंदगी का ताज पाएगा। और अगर हम कलाम मुकद्दस में एक और हवाला देखें, अगर आप पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 58 वर्स को देखें, पास आए मेरे अजीज़ भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। अगर आप इस आयत में गौर करें तो क्या लिखा है कि खुदावंद के काम में साबित कदम रहो। आई मीन जो कुछ जो प्रूफ देना चाहिए। अगर आजमाइशें आए तो ऐसा ना हो कि इब्लीस आपको गिरा दे, साबित कदम, मजबूती से खुदा का हाथ थामे रहें, उसमें कायम रहें। हालात की वजह से हमें गिरना नहीं चाहिए। और आगे चल के कहता है खुदावंद में कायम रहो। किस में कायम रहो? खुदावंद में। कई दफ़ा इंसान अपनी स्टबर्ननेस में कायम रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने हसद में कायम है, अपने गुस्से में कायम है, अपनी स्टबर्ननेस में कायम है और अपनी ज़िद में कायम है। हमने देखा कि किस तरह लोग अपनी ख़ानदानों की रवायात पे कायम हैं कि नहीं ये मेरे ख़ानदान की, ये हमारी ट्रेडिशन है, और उन पे कायम हैं। लेकिन खुदा का बंदा पालूस हमें किन बातों में कहता है कि ईमान में कायम रहना है, खुदावंद में कायम रहना है। जो चीज़ें छोड़ने वाली हैं उन्हें छोड़कर सिर्फ खुदावंद में कायम रहो। बुराई पर कायम ना रहें, अपनी ज़िद पर कायम ना रहें, जिस्मानी कामों पर कायम ना रहें, बल्कि किस में कायम रहना है? खुदावंद में कायम रहना है। और अगर आप 16 बाब की 12 आयत पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है? जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। हमें दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ना है, हमें उन ट्रेडिशंस को छोड़ना है जो हमने अपना रखी हैं। हमने अपनी उस ज़िद को ख़त्म करना है और किस में कायम रहना है? खुदा में और ईमान में। लेकिन जमाइमा, मैं जब इस बात को पढ़ता हूँ, कायम रहने का वर्ड जो है कि दाऊद भी इसको यूज़ करता है, तो ये वर्ड कहाँ से निकला? और अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो लिखा है स्टेबिलिटी जो है ये बेस्ड करती है खुदावंद से। फर्म पोजीशन खुदावंद की है, खुदावंद का तख्त अज़ल से है और उसको कोई नहीं हिला सका। अगर आप कलाम मुकद्दस में देखें ज़बूर 103 उसकी 19वीं आयत, खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। आमीन। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है। जमाइमा, अगर जब हम इस बात को देखें, और भी बहुत सारे हवाला जात हैं, अगर आप ज़बूर 62 और वर्स 2 भी देखें तो उसमें भी आप देखें कि क्या लिखा है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है,
वही मेरा ऊंचा बोझ है, मुझे ज़्यादा जुम्बश ना होगी। इसका मतलब है कि खुदावंद का तख्त अज़ल से है, वो ऊंचा बुर्ज है, वही चट्टान है। खुदावंद को कभी कोई हिला नहीं सका। खुदावंद हालात को चेंज कर देता है। जो लोग उसे चेंज करना चाहते हैं वो खुद चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, और वो ला तब्दील खुदा है जो ज़िंदगियों में तब्दीली को ले आता है लेकिन Exactly. खुद नहीं बदलता। वो कायम और दायम है और उसका तख्त भी अब तक अब कायम और तक दायम है और रहेगा। अज़ल से है। सो स्टेबिलिटी बिलोंग्स टू गॉड। इसलिए स्टेबल होने के लिए हमें खुदा का सहारा चाहिए। स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। स्टेबिलिटी और फर्म पोजीशन एक बिलीवर का एसेट है। और ऐसा नहीं है कि हालात बुरे हुए और उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। जो स्टेबल हैं, जो लोग कायम हैं खुदा में, वो भी कोहे सयून की मानंद ही हैं। जिस तरह खुदा कोहे सयून की मानंद है, उसके फॉलोअर भी इसी तरह से हैं, वो स्टेबल हैं। मैंने पाकिस्तान में कई ऐसे बहन भाई देखे जो यीशु नाम की खातिर मौत का मज़ा चखने के लिए भी तैयार हैं। वो इसलिए उनका ईमान कायम है, उन्हें पता है कि जिस्म को हलाक कर देंगे, ये फ़ानी है, इसने फिर भी मरना है, लेकिन वो यीशु को जानते हैं कि इसके बाद जो ज़िंदगी है वो इतनी है कि इंसान काउंट ही नहीं कर सकता, बिलियन ट्रिलियंस ईयर्स। सो इसलिए लोग खुदा में इसलिए कायम हो जाते हैं, दुख भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु को फॉलो करने से ही सारी ज़िंदगी है। सो स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिलीवर। ये याद रखें कि एज ए ईमानदार स्टेबल रहना, कायम रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि संडे के वक्त जब आप दुआ करते हैं तो आप सिर्फ उस वक्त कायम हैं। स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। या आपने यीशु को कबूल किया तो आप सिर्फ उसी वक्त गर्म जोश थे। खुदा में उसी तौर से कायम रहना और जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इमूवेबल हों, हमें हालात बदलने ना पाएँ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेबल रहें अपने ईमान में। किस में? अपने ईमान में स्टेबल रहें। हमारा ईमान ख़त्म नहीं होना चाहिए। और मैं जब इस ईमान की बात करता हूँ तो जमाइमा, पुराने अहदनामे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन हम अब्राहम की मिसाल देखते हैं कि खुदावंद ने जब उसे पुकारा तो वो 75 साल का था। और 75 साल में हम देखते हैं पैदाइश की किताब 12 बाब से उसका जब जिक्र होता है तो लिखा है कि खुदा ने उससे वादा किया और अब्राहम खुदा की उन बातों पर ईमान लाया कि जो कुछ खुदा कहता है वो होगा। अब्राहम कायम हो गया और हम देखते हैं 100 साल की उम्र में जब खुदावंद ने उसको बेटा दिया, जब खुदावंद ने उसे बरकत दी बुढ़ापे में, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने फिर उसी बेटे को वापस मांगा कि इसकी कुर्बानी करे। तो अब्राहम का दिल किसके साथ कायम था? खुदा के साथ। वो ये जानता था कि जिस खुदा ने बुढ़ापे में मुझे ये औलाद दी, क्योंकि खुदा ने उससे वादा किया था कि आइज़क से ही वो नस्ल पैदा होगी, तो अब्राहम का ईमान था कि मैं अगर इसकी कुर्बानी कर दूंगा तो खुदा इस मुर्दे को भी जिंदा कर देगा। सो इस तरह से कायम रहना खुदा में। लिखा है जान देने तक वफादार रह तो फिर जिंदगी का ताज तुम्हें मिलेगा। अब्राहम इतना ज्यादा खुदा में कायम था कि अपनी कीमती से कीमती चीज खुदा को देने से गवारा उसने ना की। और आज हम मसीहों को देखते हैं कि जब दया यकी की बात होती है, पैसे की बात होती है, तो हम वैसे गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा के हुजूर हम अपना ना तो टैलेंट लाते हैं, ना ट्रेजर लाते हैं, ना हमारे पास उसको देने के लिए टाइम है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि कितना हम ईमान रखते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। और बाज़-औक़ात हमारे कायम रहने की ये वजह होती है कि हमें बरकत मिलती है और हम उसके साथ चलना शुरू करते हैं। या बाज़-औक़ात हम मुश्किलात में और दुखों के तूफ़ानों में से गिरते हैं, गुज़रते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब हमें बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है, रोज़ा रखने की। सो चंद महीनों तक, चंद दिनों तक तो हम कायम रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारी मुराद, हमारी मन्नत पूरी होती है, तो फिर हम
कायम नहीं फिर दूर रहते, निकल जाते फिर हम दूर निकल जाते हैं। सो यही बात है जो आज मैं चाहता हूँ इस साल हम सीखें, और वो ये है कि जिस तरह से हमने मसीह को कबूल किया उसी तरह हम उसमें जड़ पकड़ते रहें और उसमें कायम रहें, क्योंकि जब हम कायम रहेंगे तो खुदा के साथ कायम रहने से हमारा ईमान बढ़ेगा और फिर हमें कुव्वत मिलेगी कि हम इबलीस का मुकाबला कर सकें, क्योंकि वी आर कनेक्टेड, वी आर प्लग्ड इन। क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो खुदावन तुम्हारे लिए कर देगा। अगर हम खुदा में कायम हो जाएंगे, इफ वी आर अबाइड इन हिम एंड ही इज अबाइड इन अस, तो फिर हमारे लिए मौजज़ात होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाएं। अगर आप अपने ईमान कायम रहने के लिए आपको ईमान की ज़रूरत है, और ईमान को बढ़ाने के लिए आपको कलाम पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह का कलाम। सो इसलिए इस साल इन दिनों ये बात सोच लें कि आप खुदा में कैसे कायम रह सकते हैं। और कलाम मुकद्दस में अगर आप देखें तो बहुत सारी और बातें हैं जिसमें हमें कायम रहना है, लेकिन आखिरी बात ये बताऊंगा, हमें अपनी एक स्पिरिट में कायम रहना है। वी शुड बी फर्म इन वन स्पिरिट। अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें, फिलिपियों के खात पहला बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि हमें एक रूह में कायम रहना है। हम में तफरके नहीं होने चाहिए, ना बिया बीवी में, ना कलीसियाओं में, ना किसी और सिचुएशन में। जहाँ पर भी आप जाते हैं, यू शुड अबाइड इन हिम। आपको एक स्पिरिट में इकट्ठे होना है, आपको खुदा की मर्जी में कायम रहना है। ये नहीं है कि खुदा ये चाहता है कि आप नैनुआ को जाओ जैसा उसने यूना को कहा और आप तरसीस की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बुत बनाया, जैसे हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जब दानियल की किताब का आप मुतालिया करते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह बादशाह ने बुत बनाया और ये ऐलान किया गया कि 1 माह तक इसको सजदा करना है और कोई माबूद को सजदा नहीं किया जाएगा। लेकिन दानियल का दिल खुदा में कायम था, हालात उसे बदल नहीं सके, खुदा की मर्जी के अंदर उसका दिल कायम था कि खुदा उससे क्या चाहता है। तो लिखा है वो दिन में 3 दफ़ा गया और यरूशलेम की तरफ उसने खिड़की खोली और खुदावंद अपने खुदा को सिजदा किया। तो जब आप खुदा में कायम होते हैं, हालात आपको बदल नहीं सकते, मौसम आपको बदल नहीं सकते, फाइनेंशियल क्रंच आपको बदल नहीं सकता। आप खुदा की मर्जी में कायम रहेंगे क्योंकि खुदा ला तब्दील है और वो आपके दिल को भी इसी तरह से बना देगा। लोग आपके इर्द गिर्द, लिखा है तेरे दाहिने तेरे बाएं 1000 10,000 लोग गिरते जाएंगे, लेकिन आप कायम रहेंगे क्योंकि खुदा आपके साथ है, जो ला तब्दील है, जो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आखिर में जाते हुए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइए अपनी बुराई पर कायम ना रहें, आइए अपनी बुरी आदतों में कायम ना रहें, आइए अपने हसद में कायम ना रहें, आइए अपनी उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं उनमें कायम ना रहें, अपने फियर में कायम ना रहें। कायम रहना है तो खुदा के हुक्मों में रहें, खुदा की मर्जी में रहें, खुदा के ईमान में रहें, और फिर आप देखेंगे एक स्पिरिट में हो जाएं, यकदिल हो जाएं, आप कलाम में कायम हो जाएं, और फिर आप देखेंगे कि खुदावंद आपको किस तरह से बरकत देता जाएगा और आपको बढ़ाता चला जाएगा और बरकत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे क्योंकि आप उसमें कायम हैं। एंड नाउ गॉड नोस कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप नूर की मानंद चमक रहे हैं और खुदावंद अपना बरकत वाला हाथ आप पर और आपके ख़ानदान पर रखेगा क्योंकि आप उसमें कायम हैं, और जब जो डाली उसमें कायम होती है वही बहुत सा फल लाती है। सो अगर आप अपने ख़ानदानों में बरकत देखना चाहते हैं तो आइए यीशु में कायम हो जाएं, और यीशु में कायम होने के लिए आखिर में ये बताऊंगा, आपको उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा। If you have not received Christ as a personal Savior, you need to receive Christ as a personal Savior right now. And God is going to bless us today because of His Son, Jesus Christ. God is going to pour His heavenly blessing for you and for your family. You just need to accept Jesus Christ as a personal Savior. हम आपके लिए एक छोटी सी दुआ करेंगे।
और आपको दावत देंगे कि आज आप यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। हो सकता है आप समुंदर की लहर की मानंद उछलते और इधर उधर जाते रहें, लेकिन आइए आज अपने दिल को सेटल करें। आई एम गोना फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं यीशु को पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए आप हमारे साथ मिलकर दुआ करें। खुदावंद यीशु, हम दुआ करते हैं जो अजीज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो तुझे अपनी जिंदगी में दावत दे रहे हैं, मैं ये दुआ करता हूँ उन बीमारों को छू और अभी और इसी वक्त उनको शिफा दे। और स्पेशली मैं दुआ करता हूँ जो लोग आज अपनी जिंदगियां तुझे देना चाहते हैं, तो उनकी जिंदगी में आ और उनकी जिंदगी पर कब्जा कर और उनको अपना बेटा और बेटी बना ले। खुदावंद, हम नहीं जानते ये प्रोग्राम कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन ईमान की आंखों से हम लोगों को निजात पाता हुआ देखते हैं, ईमान की आंखों से लोगों को तेरे पास आता हुआ देखते हैं। इसलिए हम दुआ करते हैं ये प्रोग्राम इन अजीज़ों के लिए बरकत को लाए। यीशु, तू मेरी इस बहन को, इस बेटी को, इस माँ को, इस भाई को छू और उसको उसकी दुखों से निजात दे। और खुदावंद, तू बता कि तू उसके साथ है ताकि उसका दिल तुझ में कायम हो जाए। यीशु के नाम से आमीन। Well, I think it's everybody's responsibility. Not all of us are fortunate to be, having a program on television. But I do believe that those who have the program on television, we should support it to carry this program for others to hear it. And the media is a tool that we can use to carry the truth to these lives. There are other television programs and other avenues that are being used to carry their message. Why not? The truth, the gospel of Jesus Christ. And I believe this is, is the truth. I know it's the truth. If it wasn't the truth, I wouldn't be serving Christ. And this program has been going on for the last 4 years. But if you can help us to carry this program to another 4 years or even beyond, or even till Jesus comes, we'd be greatly appreciated, because this program is being met many, many lives, touched many lives and needs of people out there. Yes, it's in the Urdu and Punjabi language, and there are many coming to our nation here today who don't communicate in English. And this language is so important to reach so many through this program. I pray that you would consider supporting this program. Their information would be aired on the screen during this program that you can call, you can send an email, you can contact us, where we can help you, into whatever your needs are. And we believe that, Pastor Peter and Pastor Jemima is here for you. And the church in Mississauga can really help you in whatever needs you have.
दोस्तों, हमारी ये दुआ है कि आने वाला हफ्ता आपकी जिंदगियों के लिए बरकत को लाए और आपको यीशु मसीह में कायम करे और आपको हर गुनाह से बचाता रहे, आपके खानदानों में बरकत को लाता रहे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। Happy